नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द इन 9 पुलों पर रफ्तार भरेंगी गाड़ियां, सफर होगा आसान। दोस्तों, बिहार में आने वाले समय में गंगा नदियों पर बनने वाले 9 नए पुल अस्तित्व में आ जाएंगे। इनमें से 6 पुलों का निर्माण पटना में किया जा रहा है। इन सभी पुलों पर आवागमन शुरू होने के बाद प्रदेश में गंगा नदियों पर पुलों की कुल संख्या 16 हो जाएगी। वर्तमान में 7 पुल संचालित हैं। इन पुलों के बनने से लोगों का आवागमन आसान होगा। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका देने की तैयारी में पूर्व विधायक 31 साल बाद कांग्रेस में करेंगे वापसी। दोस्तों, बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चंडी के पूर्व विधायक अनिल सिंह 31 साल बाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। वे पटना के सदाकत आश्रम में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। अनिल सिंह पहले भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा के चलते उन्होंने यह फैसला लिया। आज से इन 6 जिलों में शुरू हो रहा फिजिकल टेस्ट जान लें। किस प्रकार चरणबद्ध होंगे टेस्ट। दोस्तों, बिहार होमगार्ड शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 15 अंकों का मूल्यांकन होगा। इस परीक्षा को 4 चरणों में बांटा गया है। जो उम्मीदवार इन चारों भागों में पास हो जाएगा उन्हें ही फिजिकल में पास माना जाएगा। नगर निकायों में सार्वजनिक जगहों पर प्याऊ व वाटर एटीएम की हो व्यवस्था। डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में हीट वेव ऑफ बाढ़ से पूर्व तैयारियों से संबंधित बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में की गई। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में हीट वेव ऑफ बाढ़ से पूर्व तैयारियों से संबंधित बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में की गई। वर्ष 2025 में अग्निकांड के विभिन्न घटनाओं में क्षति भुगतान की समीक्षा के क्रम में अंचल, इटाड़ी, ब्रह्मपुर, डुमरांव, नावानगर, सिमरी में भुगतान लंबित पाया गया, जिस पर डीएम द्वारा खेद व्यक्त किया गया। साथ ही संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मुजफ्फरपुर में पढ़ाई, महाराष्ट्र में नामांकन। बिहार के स्कूलों में चल रहा हैरानी भरा खेल। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों के नामांकन में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा। 5000 से अधिक बच्चों का नामांकन, महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा का अन्य जिलों में। जाने पूरी कहानी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से स्कूली बच्चों के नामांकन को लेकर एक चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ पढ़ने वाले हजारों बच्चे जो कभी अपने गाँव से बाहर नहीं गए, उनके नाम न केवल बिहार के अन्य जिलों बल्कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों के फर्जीवाड़े से जमीन को करना चाहते हैं सेफ। तो आज ही कर लें, ये काम जाने पूरा प्रोसेस। दोस्तों, पटना जिले में जमीन के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 13 लाख से अधिक जमाबंदियों को आधार से जोड़ा गया है। सर्वे के बाद 17 लाख से ज्यादा जमाबंदी पाई गई है, जिनमें से बाकी को आधार से जोड़ने का काम जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया तेजी से हो रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में उदासीनता दिखाई दे रही है। सीवान में एमडीएम के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 87 स्कूलों का चयन, इन्हें मिली अहम जिम्मेदारी। दोस्तों, बिहार मध्याह्न भोजन योजना की पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुठनी प्रखंड का चयन एमडीएम योजना निदेशालय द्वारा किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रखंड के सभी 97 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की जगह अब सहायक शिक्षक एमडीएम का संचालन करेंगे। निदेशालय द्वारा सूची जारी करने के बाद सबकी नजर इस प्रोजेक्ट पर टिक गई है। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 13 मई से होगी, जो 13 जून तक चलेगा। प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे जिले के अन्य प्रखंडों में भी लागू किया जाएगा। शाही लीची पर इस बार मौसम की मार, किसान हुए मायूस, कर रहे इंतजार। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की शाही लीची पूरे देश भर में मशहूर है। लोगों को यह लीची खूब भाती है, लेकिन इस बार शाही लीची की पैदावार करने वाले किसान कहीं न कहीं मायूस नजर आ रहे हैं। मौसम की मार उन्हें झेलना पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों में इन दिनों मौसम ने करवट ले लिया है। कहीं जमकर बारिश हो रही है तो कहीं लोगों को भीषण गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम की मार लीची की पैदावार पर देखी जा रही है। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी महीने की शुरुआत से प्रारंभ करवाए गए पीएम आवास योजना के ग्रामीण क्षेत्र की सर्वे का कार्य अभी लगभग पूरा होने वाला है। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान अब तक लाखों की संख्या में पात्र तथा जरूरतमंद परिवारों लाभ हेतु दावेदार किया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के लिए उच्च उपज वाली धान किस्म 100 कमला। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हैदराबाद स्थित धान अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई नई जीनोम एडिटेड धान किस्म 100 कमला पूर्वी भारत के धान उत्पादक राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के लिए क्रांतिकारी बदलाव। आप
आपकी इस गलती के कारण हर महीने ज्यादा आता है। बिजली बिल अधिकतर लोगों को नहीं है जानकारी दोस्तों, गर्मियों के महीने में पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में बिजली का बिल भी स्वाभाविक रूप से अधिक आना लाजिमी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बिजली के बिल में वृद्धि सिर्फ इन उपकरणों के इस्तेमाल के कारण ही होती है, या कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी हैं जिनके कारण आपका बिल अतिरिक्त रूप से बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि स्कूलों में 46 दिनों की गर्मी की छुट्टियां घोषित टीचर्स को भी मिलेगा ब्रेक। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी छात्रों को बेसब्री से गर्मी की लंबी छुट्टियों का इंतजार था। अब ये इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार ने 9 मई से 15 जून 2025 तक 46 दिन की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की घोषणा कर दी है। इससे बच्चों को न सिर्फ आराम, आज 8 मई को जारी हुई 20वीं किस्त किसानों को 2000 से ज्यादा की राशि ट्रांसफर। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने 20वीं किस्त जारी कर दी है और इस बार किसानों को 2000 रुपये की राशि से भी ज्यादा मिलने की संभावना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीएम किसान 20-2025 क्या है, पैसा कब आएगा, कैसे चेक करें और क्या नए अपडेट हैं, तो यह लेख आपके लिए है। बिहार के 2 जिलों का फ्यूचर बदल देगा ये पुल। सीएम नीतीश कुमार भी दे चुके मंजूरी। दोस्तों, हेमजापुर में पुल निर्माण को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इससे मुंगेर और लखीसराय के किसानों को लाभ होगा। सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पहल से यह पुल बन रहा है, जिससे 70 से 80 हजार बीघे में सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सुविधा होगी। गंगा नदी पार कर दियारा जाने वाले किसानों के लिए यह पुल जीवन रेखा साबित होगी। एम्बुलेंस के बाद से शराब तस्करी रोकने पर ड्राइवर ने की पुलिस को कुचलने की कोशिश। दोस्तों, भागलपुर में विक्रमशिला पुल के पास तलाशी के दौरान शराब से भरी एक एक्सयूवी गाड़ी ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। बरारी पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को रोका और चालक रॉबिन्स कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी से 6 कार्टन शराब बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में पता चला कि शराब झारखंड से लाई जा रही थी और भागलपुर नवगछिया में सप्लाई होनी थी। सिर्फ 300 यूनिट तक मिलेगी सब्सिडी। नए टैरिफ पर बिल जारी करने के निर्देश। दोस्तों, सुक्खू सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से सस्ती बिजली का जो वादा किया था उसे लगभग पूरा कर दिया है, लेकिन 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी भी हो सकती है। नियामक आयोग ने पहले ही टैरिफ में बिजली दरों में कटौती कर दी थी, जिस पर अब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को नए बिलों पर सब्सिडी दे दी है, परंतु 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को ही। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने 6 जिलाध्यक्षों के नाम का किया ऐलान। पटना समेत इन जिलों में नियुक्ति। दोस्तों, बिहार बीजेपी ने 6 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। पटना महानगर में रूप नारायण मेहता, पटना ग्रामीण का रजनीश कुमार, जहानाबाद का धीरज कुमार, नालंदा का राजेश कुमार। सहरसा का बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने 6 जिलों के पार्टी जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। बिहार के 21 जिलों में भयंकर बारिश मचाएगी तबाही। अगले 2 दिन तेज आंधी और ठनका गिरने का अलर्ट। दोस्तों, दिन भर की तपती गर्मी के बाद बिहार में अचानक मौसम ने करवट ली। देर रात तेज हवाओं, गरज चमक और मूसलाधार बारिश ने लोगों को चौंका दिया। आज राज्य के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।